हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने एलएनजी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की जो वीडियो है दोस्तों वो खास होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डैश का उदाहरण है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी यूटिलिटी, ऑफिस सूट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है वो वायरस को रिमूव करने का काम करता है या फिर वायरस के अटैक से आपके पीसी को बचाता है। तो ये जो है ये सिक्योरिटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, तो इस ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? तो ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी डाटाबेस प्रोग्राम, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करने का काम जो होता है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का होता है और ये इसे इंटरेक्ट करने का भी काम करता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? न्यूज ग्रुप, यूज नेट, बैकबोन, फ्लेमिंग, स्पैम। तो दोस्तों अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बैकअप क्या होता है? तो बैकअप जो है दोस्तों अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट से जोड़ना, मूल स्रोत से किसी विभिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, नए डाटा से पुराना डाटा फिल्टर करना, टेप पर डाटा को एक्सेस करना। ई ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा डाटा को कॉपी करके उसका संरक्षण करना। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। स्टार, रिंग, बस, मेश, मिक्स्ड। तो ऑप्शन पांचवा का जो सही है वो है बस। अगला क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो डैश है। सेल का कॉलम लेवल, सेल का रो लेवल, सेल का कॉलम लेवल और वर्कशीट टैब नेम, सेल का रो और कॉलम लेवल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 6 का सही जवाब है सेल का रो एंड कॉलम लेवल। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, अपलोड, इंस्टॉलेशन। तो सातवां का सही जवाब है दोस्तों इंस्टॉलेशन। कोई भी सॉफ्टवेयर को नॉर्मली हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंस एक कॉर्पोरेट के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। कैन, लैन, डैन, वैन, टैन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्किंग यानी कि लैन। अगला क्वेश्चन हमारा, डायल अल इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, यह सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है, मॉडेम स्पीड बहुत तेज होती है, इनमें से कोई नहीं। तो नौमा का सही जवाब है दोस्तों यह टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। तो क्वेश्चन हमारा, डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जा सकता है। जनरेशन लैंग्वेज, विनजिप, पर्ल, हाइपर मार्कअप लैंग्वेज, यूआरएल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। तो HTML का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से डैश बनता है। तो दो या अधिक कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करने से नेटवर्क बनता है, ये चीज़ आपको मालूम होगा। 12वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बाइनरी नंबर से बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, बीट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को बीट कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 12वां का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को बाइट कहा जाता है।
1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच कराने के लिए चेक करता है वेबसाइट, नेटवर्क, बैकअप फाइल, डाटाबेस, इनमें से कोई नहीं। तो 13वां का सही जवाब है दोस्तों नॉन ऑफ दीज। 14वां क्वेश्चन है हमारा, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने के लिए प्रयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, फाइल सर्वर्स। तो ये होगा दोस्तों लैपटॉप। लैपटॉप को आप इजीली कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा लैपटॉप। और अगला क्वेश्चन हमारा, जब पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्क्रीन टेप, स्पेलिंग एरर, फॉर्मेटिंग एरर। हाँ, तो जैसा आकार हाइपरलिंक पे आता है और इसका कमांड कंट्रोल के होता है। कमांड पे स्पेशली एक वीडियो अभी जस्ट इस वीडियो के बाद अपलोड की जाएगी। आप लोगों को उसमें बेल्टोन में आने वाले जितने भी कमांड हैं, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हो, वो सारे कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ और उनका यूज भी कर करके मैं दिखा दूंगा आपको। यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं? हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करके, बूटिंग प्रोसेस के दौरान, इंस्टॉल प्रोग्राम देखकर, इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट देखकर, डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलों को चेक करके, इनमें से कोई नहीं। 16वां का सही जवाब है दोस्तों इंस्टॉल प्रोग्राम का लिस्ट देख के। कंट्रोल पैनल पे जाके हम इंस्टॉल प्रोग्राम का लिस्ट चेक कर सकते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम अभी है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का सारा फंक्शन सही से वर्क कर रहा है, इसको चेक करने के लिए हम कंप्यूटर को बूटिंग करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? असेंबली लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, स्पैगेटी कोड। तो 18वां का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मशीनी लैंग्वेज। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें डैश कहते हैं। फ्लैश, स्पाइडर्स, कुकीज, एप्लेट्स, स्पार्क्स। तो 19वां का सही जवाब है दोस्तों फ्लैश। 20वां क्वेश्चन हमारा, रिलेशनल डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। ब्लॉक, रिकॉर्ड, ट्यूपल, टेबल, कमांड लाइन इंटरफेस। तो 20वां का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, टेबल। टेबल में रो और कॉलम दोनों विद्यमान होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? कोई नहीं, एक, दो, या कंप्यूटर में मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है या कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करता है? तो बाइनरी चॉइस में इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को डैश कहते हैं। आउटपुट, एल्गोरिदम, इनपुट, कैलकुलेशन, फ्लो चार्ट, इनपुट कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगला है, एक बाइट में कितने मूल निरूपित किए जा सकते हैं? 4, 16, 64, 256, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट, सीपीयू। तो इनपुट में आउटपुट का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ई इज द राइट। 25वां क्वेश्चन है हमारा, डिवाइस ड्राइव्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कोड। विशेषज्ञ जो यह जानते हैं कि डिवाइसों का परफॉर्मेंस कैसे अधिकतम किया जा सकता है। छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतरण भाग, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सब्स्टिट्यूट। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है? कोई भी डिवाइस ड्राइवर तभी काम करते हैं जब उनका ड्राइवर उसमें विद्यमान होता है। यानी कि अगर आपको कुछ भी अलग से, अगर आपको मार्फो या किसी भी डिवाइस को आप चाहते हैं कि कंप्यूटर से कनेक्ट करके चलाएं, तो उस डिवाइस का ड्राइवर उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे माउस, कीबोर्ड वगैरह का ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल ले लेता है,
लेकिन बहुत सारे केस में आपको जैसे वाईफाई का डोंगल हो गया या फिर ब्लूटूथ वाला कार्ड हो गया, तो उन सारे के ड्राइवर को आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर वो काम करते हैं। तो 25वां का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, छोटे मोटे जितने भी विशेष प्रयोजन प्रोग्राम होते हैं वही हैं इस पर। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे डैश कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ऑफिस, कंपाइलर, इंटरप्रेट। ये जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? लैन, डीएसएल, रैम, यूएसबी, सीपीयू। छोटा सा सिग्नल लोकल एरिया नेटवर्किंग, ये छोटे स्तर का नेटवर्क है। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे डैश कहते हैं। मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्रामर, डिबगर। तो 28वां का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोग्राम। आपको ऐसी किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? इसे सीधे पुलिस को भेज देना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, खोज कर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए, उत्तर देने उनकी व्यक्ति की जानकारी की मांग करनी चाहिए, उत्तर देकर बताएं कि आप उससे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। तो अगर आपको किसी से भी अनजान व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है तो आप बताइए कि आप इसका क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, कमेंट में आप सब इसका आंसर दीजिएगा कि आपको क्या करना सही रहेगा, फिर होगा तो मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस, यूटिलिटीज, एल्गोरिदम्स, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, कंपाइलर्स। तो 30वां क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। 31वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन सूट है। तो 31वां का जो सही जवाब है ये एक एप्लीकेशन सूट है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो है दोस्तों उसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं, वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, एक्सेस आ जाता है, पब्लिशर आ जाता है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सूट है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। अगला है, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर तेज चल सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन या रॉ पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम नेटवर्किंग का सहारा लेंगे तो ये इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरण को शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? रैम, डीएसएल, यूएसबी, लैन, सीपीयू। मेमोरी दर्शाता है तो वो होगा दोस्तों रैम। तो 33वां का सही जवाब है ऑप्शन ए। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। फ्लैश मेमोरी, सीएमओएस, वेब, बसेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बसेज। 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान होता है। 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स, 1 मिलियन बिट्स, 2000 बाइट्स। तो 1 मेगाबाइट जो कि बराबर होता है 1 मिलियन बाइट्स के। जब आज पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहीं स्टोर किया जाता है। रैम, रोम, सीपीयू, फ्लैश मेमोरी, सीडी रोम। तो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो ये कहाँ स्टोर होता है आपको ये बताना है। तो ये स्टोर होता है दोस्तों नॉर्मली रैम में। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? लाइन एंड स्पेसेज, लेयर्स एंड प्लान्स, हाइट एंड विड्थ, रो एंड कॉलम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 37 का सही जवाब है ऑप्शन डी, रो एंड कॉलम। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप रैंडम एक्सेस मीडियम, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम, फ्रेजाइल और इजली डैमेज, महंगा स्टोरेज मीडियम। तो 38वां का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होने के कारण शीघ्र रिकॉल किया जाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को डैश कहते हैं। माउस, लोगो, हैंड, पाम, कर्सर। तो कर्सर ही है दोस्तों जो कि ब्लिंक करते रहता है। तो 39वां का सही जवाब है ऑप्शन डी,
अगला क्वेश्चन हमारा, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई स्थायी रूप से डैश में स्टोर की जाती है, रोम, हार्ड ड्राइव, डिस्क सेट, डैशबोर्ड, क्लिपबोर्ड। तो कट कॉपी पेस्ट का कोई भी मैटर जो रहता है दोस्तों वो नॉर्मली आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है, तो ये बात तो आपको मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर होता है हाइबरनेशन, पावर डाउन, स्टैंड बाय मोड, शट डाउन प्रोसीजर, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का सही जवाब होगा स्टैंड बाय मोड। 42वां क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है, फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्पररी, नॉन परमानेंट, इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है दोस्तों वो हमारा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में ही आएगा। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए डैश की और डैश की अन्य की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल अल्ट, फंक्शन टॉगल, डिलीट, इंसर्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक। तो आप सबको मालूम है कोई भी कमांड देने के लिए नॉर्मली हम कंट्रोल और अल्ट की का ही यूज करते हैं। तो 43वां का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन, प्रिंटर। तो माइक्रोफोन इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, और यहाँ इनपुट डिवाइस पूछा जा रहा है। स्कैनर इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, डिजिटल कैमरा स्पीकर, कैमरा इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है, कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए, सेव, सेव एंड रिप्लेस, सेव एज, न्यू फाइल, इनमें से कोई नहीं। तो 45वां का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सेव एज। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसरों को मैनेज करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो 46वां का सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित है, मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है, तो वो है दोस्तों आपका कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कोई चीज़ जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिए हैं उसे डैश कहते हैं, यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, आइकन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यूजर फ्रेंडली, ऑप्शन ए। में डैश फील्ड्स और कैलकुलेशन के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, नेक्स्ट, की, अल्फान्यूमेरिक, न्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं। तो 49वां का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, न्यूमेरिकल कीपैड का यूज किया जाता है। 50वां क्वेश्चन है, डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड, डिजिटल डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। तो 50वां का सही जवाब है नेटवर्क। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।